नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां महोबा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था। पहले यहां भू माफिया, बालू माफिया हावी थे। यूपी में माफिया राज चल रहा था। सीएम योगी ने कहा, हमने माफिया राज को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। तो महोबा में सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश पहचान का संकट था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की अपनी अलग पहचान है। देश भर में कहीं भी उत्तर प्रदेश का नागरिक पहुंचता है तो उसे विश्वास की नजर से अब देखा जाता है। ये तमाम बातों का जिक्र इससे पहले भी कई मंचों से सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में पहले माफिया राज चल रहा था, हमने माफिया राज को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा पहुंचे, जहां से उन्होंने मंच से विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा और सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम स्थल की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे थे। महोबा में सीएम योगी का ये बयान अब सुर्खियां बन रहा है। सीएम ने कहा कि पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीएम ने कहा कि पहले यहां भू माफिया और बालू माफिया हावी थे। यूपी में माफिया राज चल रहा था और हमने यानी बीजेपी ने यानी योगी सरकार ने माफिया राज को मिट्टी में मिला दिया है। समाजवादी बुंदेलखंड भी जो पहले पहचान के लिए मोहताज था, समाजवादी पार्टी की सरकार में हर जनपद में यहां एक एक माफिया खड़े कर दिए गए थे। ये माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, अवैध खनन करते थे, व्यापारी और बेटी दोनों के लिए संकट खड़ा करते थे, पुलिस पर हमला करते थे। छवि खराब होती थी बुंदेलखंड की, छवि खराब होती थी हमीरपुर की। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, ये डबल इंजन की सरकार है। माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। माफिया या तो जेल के अंदर है या मिट्टी में मिल गए हैं। अब बुंदेलखंड विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और जो करेगा तो फिर यमराज के घर भी जाएगा। अब धर्मस्थलों को नई पहचान मिल रही है। तालाब खुदवाए जा रहे हैं, जल संरक्षण के बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं आप सबसे अपील करूंगा, हमीरपुर वासियों से भी, पूरे बुंदेलखंड वासियों से भी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास अवसर पर झांसी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योगाभ्यास किया, लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए योग और आसन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है, जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से नियमित योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने और स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली अपनाने की अपील की। आज दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि कैसे दुनिया के अंदर योग के प्रति अब लोगों के मन में एक लालसा पैदा हुई है, और हर व्यक्ति चाहता है कि भारत का कोई युवा आकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ उन परंपराओं के साथ जोड़े और दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सके। यानी एक नया फील्ड भारत के युवाओं के लिए आयुष विधा के प्रति प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के लिए आयुष विधा के लिए एक नया क्षेत्र खोला है दुनिया के अंदर। हम जितना उसका उपयोग कर पाएंगे वह उतना उनके हित में भी और देश के हित में भी होगा। स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ बुद्धि भी होगी, और स्वस्थ बुद्धि होगी तो स्वस्थ आत्मा भी होगी। उसी आत्मा में ईश्वर का वास भी होता है। यानी
प्रारंभ आधार कहां है? स्वस्थ शरीर। और इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसका जितना प्रचार प्रसार कर सकें, इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। ऐसा नहीं कि केवल 21 जून को ही करना है। 21 जून की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आप याद रखिए, हमारी ऋषि परंपरा ने जो कुछ भी किया है, कहा है, पर्व और त्योहारों के पीछे की मान्यता, वो किस बात के लिए? उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम प्रकृति के साथ जीना प्रारंभ करें, प्रकृति के सानिध्य में रह करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। आज दुनिया के लगभग के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना शामिल हुए। इस दौरान राज्य मंत्री ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में देशवासियों की सुरक्षा के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई और कई अन्य देशों को भी वैक्सीन देकर मानवता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पर योग को नई पहचान दिलाई है, जिसके चलते पिछले साल 165 देशों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंत्री ने कहा कि सामान्य स्वास्थ्य के साथ योग स्वस्थ और दीर्घायु जीवन का आधार है। उन्होंने सभी लोगों से स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के लिए योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। हम आज इस योग दिवस पर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के दीर्घायु की कामना करते हैं। ये योगा को इतना ज्यादा पॉपुलर हिंदुस्तान में करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया को योग का लाभ बताया। और सबसे बड़ी बात ये, पिछली बार जो योग दिवस हुआ था उसमें 165 देशों में योगा हुआ। अब की बार भी कितने में हुआ मैं समझता हूँ पिछले से ज्यादा में ही। आज बहुत से देश में 200, आज बहुत से देशों में योगा हो रहा है, लोग योगा कर रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। और मैं चाहता हूं हमारे देश के सभी नागरिक रोजाना योगा करें और योगा जो है कीप्स अस फिट, और जो फिट है वही हिट है। सोनभद्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भव्य सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने अधिकारियों और स्कूली बच्चों के साथ योगा का अभ्यास किया, स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने नियमित योग को दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की। भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता सहित जनप्रतिनिधियों ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शिक्षा, राजस्व और पंचायत विभाग के अधिकारियों ने सामूहिक योगा अभ्यास में हिस्सा लिया। गुरमा वन रेंज के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी योग दिवस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। योग दिवस पर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्य मंत्री संजीव गौड़ कार्यक्रम में शामिल हुए। सोनभद्र से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां डीएम ने बच्चों के साथ योगा अभ्यास किया और योग को नियमित। हम सबका सौभाग्य है कि आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आज हम सब जो देश और दुनिया के 5 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा के यहाँ पर जैसा बताया जाता है और वैज्ञानिक का सोच भी है कि 5 करोड़ से ज्यादा वर्ष यहाँ पर फॉसिल्स पार्क है। और इस फॉसिल्स पार्क से ये पूरे देश दुनिया में जो आज केवल हमारे सोनभद्र के सलखन फॉसिल्स पार्क में और यह अमेरिका में पाया जाता है। माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने सलखन फॉसिल पार्क में योगा दिवस का कार्यक्रम किया था। जो सोनभद्र हमारा जिला है वो ऐतिहासिक, इसका इतिहास जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट टाइम से यहाँ पे जो है वो उसके फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए और टूरिज्म बढ़ाने के लिए और लोगों को सोनभद्र की हिस्ट्री के बारे में जागृत करने के लिए आज ये कार्यक्रम जो है हम लोगों ने फॉसिल पार्क सलखन में रखा था।
और वहीं बिजनौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्साह और उल्लास के साथ लोगों ने मिलकर योग किया। इस खास मौके पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों ने योग शिविरों का आयोजन किया। शिविर में प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल और जिलाधिकारी जसजीत कौर, साथ ही सदर विधायिका सूची मौसम चौधरी और भाजपा के वरिष्ठ नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी शामिल हुए। प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत की, बताया कि योग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, जिसके चलते व्यक्ति शरीर से स्वस्थ रहता है। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षकों ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला, बताया कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। प्रतिभागियों ने योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताया और नियमित रूप से योग करने का संकल्प लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कसाना ने योग करने आने वाले बच्चों और युवाओं को 1000 सफेद टी-शर्ट वितरित की। योग दिवस आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से बहुत ही शानदार तरीके से आयोजित हुआ। हमारे समस्त जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी, एसपी, सभी शिक्षक, सभी विद्यार्थी, सामाजिक संस्थाएं, योगा से जुड़े बहुत सारे क्लब, सबने मिलकर इस कार्यक्रम बहुत तरीके से, सुंदर तरीके से किया और मुझको भी यहाँ पर रहने का अवसर मिला। और योग का कार्यक्रम जो आज की थीम है, योगा फॉर हेल्दी एजेस, जो बढ़ती उम्र है उसमें योग का प्रभाव, उसकी दृष्टि से प्रधानमंत्री ने बहुत सुंदर उद्बोधन भी सबको किया और मैं चाहूँगा कि प्रतिदिन लोग योग करें। इससे योग दिवस माननीय प्रभारी मंत्री जी हमारे जनपद के, उन्होंने इस प्रोग्राम में प्रतिभाग किया है। साथ में सदर विधायक मैडम है हमारी और अन्य जनप्रतिनिधिगण हमारे उपस्थित रहे। आसपास के स्कूल कॉलेजेस के बच्चे, बहुत सारे एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग और स्टेडियम में जो निरंतर प्रतिदिन आते हैं, उन लोगों ने भी आज प्रतिभागिता अपनी जो है यहाँ सुनिश्चित कराई। माननीय प्रधानमंत्री जी का टेलीकास्ट भी आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पर टेलीकास्ट के माध्यम से, स्क्रीन्स के माध्यम पर सभी लोगों को सुनवाया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। साथ ही साथ बराज पर शीश महल गेस्ट हाउस के पास में, वहां पर भी हमारे जनपद के नोडल अधिकारी श्री आशुतोष निरंजन जी, जो परिवहन आयुक्त हैं, वो जनपद में आए हुए हैं और उनकी अध्यक्षता में भी एक कार्यक्रम वहां पर आयोजित हो रहा है, जो हमारा सेंट्रल। वहीं मुरादाबाद के सोनकपुर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग का आयोजन हुआ। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह और साथ ही डीएम ने अभ्यास किया। कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने भी अपनी टीम के साथ योग पर कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी योग के महत्व पर प्रकाश डाला। हाथरस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के आला अधिकारियों से लेकर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हाथरस में आयोजित इस मुख्य योग कार्यक्रम में गौ सेवक संघ के सदस्यों, स्थानीय विधायक और जिला अधिकारियों को बड़ी संख्या में नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने सामूहिक रूप से योग अभ्यास किया। इस मौके पर हाथरस के नवनिर्वाचित सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि भी मौजूद रहे। उन्होंने योग की जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया और इस वैश्विक पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष तौर पर धन्यवाद भी किया। आज हम लोगों ने 12th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया है यहाँ पे स्टेडियम के अंदर, और इसको हमारे जो माननीय सदस्य हैं गौ सेवा आयोग के दीपक गोयल जी, वो नोडल जनप्रतिनिधि नामित थे, और माननीय सांसद और सभी माननीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में एक बड़ा आयोजन यहाँ पे जनपद स्तर पे किया गया और बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का सजीव प्रसारण हम लोगों ने यहाँ पे देखा और उन्होंने हम सभी लोगों को प्रेरित किया कि हम योग को डेली अपनी दिनचर्या में शामिल करें, और हर वर्ष की तरह इस बार भी उन्होंने सभी को एक मूल मंत्र देने का प्रयास किया, योगा। और वहीं अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। 56 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले किए गए। एसएसपी सतपाल अंतल का बड़ा आदेश, कई थानों और चौकियों में जिम्मेदारी बदली गई है। तबादला सूची में पुलिस महकमे में हलचल मच गई। तो देखिए, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। मुरादाबाद में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। कई लोगों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। 56 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले विभाग में किए गए हैं। एसएसपी सतपाल अंतल का ये बड़ा आदेश सामने आया। कई थानों और चौकियों में जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं। अब तबादला सूची से पूरे पुलिस महकमे में हलचल मची हुई है। तबादला सूची से पुलिस महकमे में हलचल देखने को मिल रही है। बड़े स्तर पर तबादला किया गया है, जिम्मेदारियां बदली गई हैं।
56 निरीक्षक और उप निरीक्षकों का तबादला किया गया। टेलीविजन स्क्रीन पर सूची भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 56 लोगों के नाम हैं जिनकी जिम्मेदारियां बदली गई हैं। 56 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले किए गए। एसएसपी सतपाल अंतिल की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा आदेश जारी किया गया। कई थानों और चौकियों में जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं। हालांकि फैसला सामने आने के बाद, सूची सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल देखने को मिल रही है। तो बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल मुरादाबाद में पुलिस विभाग में देखने को मिला। 56 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। आशुतोष, बड़ा फेरबदल किया गया, क्या कुछ जानकारी? आशुतोष, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, आशुतोष से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। 56 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले किए गए। एसएसपी सतपाल अंतिल का यह बड़ा आदेश सामने आया। 56 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले किए गए। कई थानों और चौकियों में जिम्मेदारियां बदल दी गई। तबादला सूची से पुलिस महकमे में हलचल मची हुई है। बड़ी खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। पुलिस विभाग में ये बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिम्मेदारियां बदली गई हैं। 56 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले किए गए। एसएसपी सतपाल अंतिल का ये बड़ा आदेश सामने आया। टेलीविजन स्क्रीन पर तबादला सूची भी आपको दिखा रहे हैं। कई थानों और चौकियों में जिम्मेदारी बदली गई। तबादला सूची से पूरे पुलिस महकमे में हलचल मची हुई है। तो पुलिस विभाग में यह बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। 56 निरीक्षक और उप निरीक्षकों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। एसएसपी की ओर से बड़ा आदेश। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। आशुतोष, बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, क्या कुछ जानकारी? हेलो जी आशुतोष, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें कि 56 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले हुए हैं। ये पुलिस विभाग की जो कार्य प्रणाली को और प्रभावी बनाने तथा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी सतपाल अंतिल ने शनिवार को निरीक्षक और उप निरीक्षक स्तर पर व्यापक फेरबदल किया है और इस आदेश में 56 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं, जिससे पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। इस बदलाव के बाद कई थानों, चौकियों और शाखाओं और विशेष इकाइयों की जिम्मेदारियों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल आशुतोष, हालांकि कोई बड़ी वजह इसके पीछे या केवल रूटीन प्रक्रिया ही इसे माना जाए? इसमें रूटीन प्रक्रिया का ही महत्व है, लेकिन वही चीज है कि जैसे ये सतपाल अंतिल द्वारा जो है ये जो है पुलिस की कार्य प्रणाली को जो है देखते हुए थोड़ा सा इसमें जो है फेरबदल किया गया है। बिल्कुल आशुतोष, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं उन्नाव में गंगा नदी पर प्रस्तावित नए पुल के निर्माण के लिए प्रशासन ने मिश्रा घाट क्षेत्र में अब कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुल की जद में आ रहे मकानों को हटाने का काम जारी है। इसी क्रम में मकान को ध्वस्त किए जाने के दौरान वहां रहने वाले लोगों ने मुआवजे का भुगतान न होने का आरोप लगाया और नाराजगी व्यक्त की। मिश्रा घाट निवासी ललिता देवी ने बताया कि उनका मकान भी पुल निर्माण की सीमा में आ रहा है, लेकिन उन्हें अभी तक मुआवजे की कोई राशि नहीं मिली है। अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों के मकान और जमीन परियोजना की सीमा में आ रहे हैं, उन्हें नियम के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। गंगा पुल निर्माण से पहले प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिल रही है। वो सभी मकान जो इसकी जद में आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी तक उन्हें मुआवजे की राशि प्राप्त नहीं हुई है। गंगा पुल निर्माण से पहले अब प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। मुआवजा ना मिलने पर लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कार्रवाई तो शुरू हो गई है, मकान तो गिराए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी मुआवजे की राशि हासिल नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो देखिए, मकानों को हटाने का काम जारी है। पुल की जद में आ रहे मकानों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है।
तहसील सदर में जो नवीन गंगा पुल प्रस्तावित हुआ है 4 लेन का, उसकी शुरुआत कानपुर में उसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर भी सिटी निगम द्वारा लगातार कब्जे के संबंध में लेटर लिखा जा रहा है कि उनको कब्जा प्राप्त कराया जाए। उसी के संबंध में सभी लोगों को मुआवजा देने के पश्चात 38 जो हमारे मकान थे उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज शुरू कर दी गई है और कल तक ध्वस्तीकरण करा के सभी मकानों का भूमि सेतु निगम को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अविरल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। अविरल, क्या जानकारी है? क्योंकि प्रशासन तो कह रहा है मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब तक पीड़ितों की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, जो खबर सामने आई है, आरोप है कि मुआवजा की राशि अभी तक नहीं मिली। देखिए, आपको बता दें, उन्नाव के शुक्लागंज में गंगा नदी पर प्रस्तावित नए पुल के निर्माण के लिए प्रशासन ने मिश्रा घाट क्षेत्र में कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुल की जद में आ रहे मकानों को हटाने का जो कार्य है वो लगातार जारी है। शनिवार को एक मकान को ध्वस्त किए जाने के दौरान वहां एक रहने वाले लोगों ने मुआवजे का भुगतान न होने का आरोप लगाते हुए बेहद नाराजगी व्यक्त की है। आपको बता दें, मिश्रा घाट निवासी ललिता देवी ने बताया कि उनका मकान भी पुल निर्माण की सीमा में आ रहा है, लेकिन उन्हें अभी तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के कई अन्य लोगों को मुआवजा मिल चुका है, जबकि उनका भुगतान अभी भी लंबित है। जी, प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले पर, क्या स्पष्टीकरण? अविरल, आप सुन पा रहे हैं? जी, प्रशासन की ओर से पुल निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के अतिक्रमण और निर्माण की जद में आ रहे मकानों को हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। और वहीं अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों के मकान और जमीन परियोजना की सीमा में आ रहे हैं उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है। जी, धन्यवाद आपका अविरल तमाम जानकारी के लिए। तो गंगा पुल निर्माण से पहले ये बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया है कि मकान को ध्वस्त तो किया जा रहा है, लेकिन मुआवजा अभी तक हासिल नहीं हुआ है। पुल परियोजना पर अब स्थानीय लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा है। और वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीड़ित के 11,49,500 रुपए नगद, चेकबुक, डेबिट कार्ड और आधार कार्ड भी बरामद किए। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने सोनू सिंह को क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध कराने का झांसा देकर रकम ली और फिर रुपए और दस्तावेज लेकर मौके से फरार हो गए। लोकल इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस ने कैम्ब्रिज स्कूल सेक्टर 27 के पास से उमेर खान और अनुराग परासरी को गिरफ्तार किया है। एडीसीपी मनीष सिंह के अनुसार गिरोह से जुड़े 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और पूरे नेटवर्क को खंगालने का काम किया जा रहा है। तो देखिए, नोएडा के सेक्टर 20 से खबर सामने आ रही है, जहां क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इस नेटवर्क का सफल अनावरण किया गया है। साथ ही साथ 2 व्यक्ति अन्य जो इस नेटवर्क में शामिल थे उनको भी इस विवेचना में वांछित किया गया है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही साथ इस नेटवर्क में अन्य जो व्यक्ति शामिल हैं उनका भी नाम प्रकाश में लाया जाएगा। आज दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके नियमानुसार मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।